मैं नीता मिश्रा कक्षा 8 के विद्यार्थियों को हिंदी विषय का पाठ 11 आत्मनिर्भरता पढ़ा रही हूँ। आत्मनिर्भरता का मतलब अर्थ होता है अपने ऊपर निर्भर होना। इसमें लेखक ने क्या बताया, देखिए। विद्वानों का ये कथन बहुत ठीक है कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। लोग भ्रमवश अहंकार वृत्ति को वृत्ति माने आचरण को उसकी माता समझ बैठते हैं, पर वह उसकी सौतेली माता है। सौतेली यानी दुराचार करने वाली, बुरा, उसका सत्यानाश करती है। यानी सौतेली माता जिस प्रकार से व्यक्ति का बुरा करती है, उसी प्रकार से अहंकार का आचरण जो होता है वो भी बुराई की ओर ही ले जाता है। चाहे ये संबंध ठीक हो या ना हो, पर इस बात को सब लोग मानते हैं कि आत्म संस्कार के लिए थोड़ी बहुत मानसिक स्वतंत्रता परम आवश्यक है। चाहे उस स्वतंत्रता में अभिमान और नम्रता दोनों का मेल हो, और चाहे वह नम्रता से ही उत्पन्न हो। यानी आज़ादी जो है ये मन की सभी के लिए आवश्यक है। कुछ लोगों में अभिमान से आ जाती है और कुछ लोगों में नम्रता से यानी दयालुता से। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें दोनों का रूप मिला जुला मिलता है, यानी नम्रता और अभिमान दोनों देखने को मिलते हैं। ये बात निश्चित है कि जो मनुष्य मर्यादा पूर्वक जीवन व्यतीत करता है, उसके लिए वह गुण अनिवार्य हैं जिससे आत्मनिर्भरता आती है। यानी जो अपना मर्यादा पूर्वक अच्छी तरीके से जीवन व्यतीत करना चाहता है, उसके लिए आत्मनिर्भरता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आत्मनिर्भरता ही एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना जानता है। युवा को ये सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं बड़ी हुई है। उसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वह अपने बड़ों का सम्मान करे, छोटों और बराबर वालों से कोमलता का व्यवहार करे। ये बातें आत्ममर्यादा के लिए आवश्यक हैं। ये सारा संसार, जो कुछ भी हम हैं, जो कुछ भी हमारा है, हमारा शरीर, हमारी आत्मा, हमारे कर्म, हमारा भोग, हमारे घर की और बाहर की दशा, हमारे बहुत से अवगुण और थोड़े से गुण, सब इसी बात पर निर्भर करते हैं कि हमें इन सब की आवश्यकता होती है। कहने का अर्थ ये हुआ कि मर्यादा, अपनी मर्यादा, सीमा जिसको हम बोलते हैं साधारण भाषा में, ये बहुत आवश्यक होती है। हमें चाहिए कि हम बड़ों के साथ कैसा व्यवहार करें, इसकी जानकारी हो। छोटे और बराबर वालों के साथ हमें कैसा व्यवहार करना है और कब करना है, इन सब बातों की जानकारी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। चाहे वो हमारा घर का परिवेश हो या बाहर का, चाहे वो हमारा शरीर हो या हमारी आत्मा हो, हमारे कर्म हो, हमें कुछ ग्रहण करना हो, सब जगह पर ये ज़रूरी होता है कि हमें अपना आत्म सम्मान जो है बना के रखना होता है। लेखक कहता है कि नम्रता से मेरा अभिप्राय दब्बूपन नहीं है। दब्बूपन यानी झुकना, किसी के सामने हमेशा झुके रहना, ये इसका मतलब नहीं है। दयालुता का गुण, नम्रता का गुण सब में होना चाहिए, पर इसका अर्थ ये नहीं हो जाता है कि हम सबके सामने हमेशा दबे रहना चाहिए और जिसके कारण मनुष्य दूसरों का मुंह ताकता रहे, यानी मजबूरी बनी रहे, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। होना कैसा चाहिए? जिससे उसका संकल्प क्षीण हो और उसकी प्रज्ञा माने बुद्धि मंद हो। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे उसका संकल्प बना रहे और उसकी बुद्धि प्रखर होती रहे, जिसके कारण आगे बढ़ने से भी वह पीछे रहता है। यानी जब दब्बूपन आ जाता है तो मनुष्य बजाय आगे बढ़ने के पीछे ही रह जाता है। ये दब्बूपन नहीं होना चाहिए। अवसर पड़ने पर चटपट किसी बात का निर्णय नहीं कर सकता। कैसा व्यक्ति? जो दब्बू होता है, वो जल्दी से निर्णय नहीं ले पाता, उसे कब क्या कैसे करना है। मनुष्य का बेड़ा अपने ही हाथ में है। बेड़ा मतलब जो लक्ष्य है वो उसे कैसे पूरा करे, उसके अपने हाथ में होता है, चाहे वो जिधर ले जाए उसको। सच्ची आत्मा वही है जो प्रत्येक दशा में, प्रत्येक स्थिति में बीच अपनी राह निकालती है। यानी जो प्रत्येक दशा में, हर स्थिति में, चाहे वो अच्छी स्थिति हो या बुरी हो, उसमें कैसे सफल होना है, ये व्यक्ति के अपने ऊपर ही निर्भर करता है। वो कौन सा रास्ता चुनकर सफलता को प्राप्त करता है, ये व्यक्ति का अपना निर्णय होता है। लेखक कहता है कि अब तुम्हें क्या करना चाहिए, इसका ठीक ठाक उत्तर तुम्ही को देना होगा। यानी तुम्हें कैसे रहना है, दब्बू बन के रहना है या तुम्हें बहुत तेज तर्रार रहना है, आत्म संयम से अपनी मर्यादा का पालन करना है, ये तुम्हें ही निश्चय करना है। दूसरा कोई नहीं दे सकता। तुम्हें क्या करना है ये दूसरा तुम्हें कोई नहीं बता सकता है। कैसा भी विश्वास पात्र मित्र हो,
यानी मित्र ऐसा हो, चाहे जितना अच्छा हो उस पर विश्वास करते हैं हम आंखें मूंद करके, लेकिन ये तो हमारे काम की जिम्मेदारी नहीं ले सकता। लेखक कहता है तुम्हारे काम को वो अपने ऊपर नहीं ले सकता। हम अनुभवी लोगों की बातों को आदर के साथ सुने। लेखक कह रहा बच्चों से कि बच्चों तुम्हें क्या करना है कि कोई दोस्त तुम्हारी जिम्मेदारी नहीं ले सकता है, इसलिए ज़रूरी ये बनता है कि हम अपने बड़े लोगों की जो अनुभवशील हैं, जिनके पास ज़्यादा अनुभव है, उनकी बातों को ध्यान से सुने और ये निश्चित करें कि हमें क्या करना है। तो उनकी बातें क्या हैं? बुद्धिमानों की सलाह को कृतज्ञतापूर्वक माने, यानी जो बुद्धिमान लोग कहें उसे एहसानमंद होकर के उनकी बातों को मान लें और इस बात का निश्चय कर लें कि हमारे कामों में वे हमारी रक्षा करेंगे और हमारा पतन नहीं होगा। हम अपने विचार और निर्णय की स्वतंत्रता को दृढ़तापूर्वक बनाए रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? हम जो भी सोचें और जो निर्णय लें उसको आज़ादी के साथ मजबूती से उसका पालन करते रहना चाहिए। उदाहरण के तौर पे आपको बता दें, जैसे आपने ये निश्चय कर लिया कि हमें कक्षा में प्रथम आना है और प्रातःकाल उठ कर के पढ़ना है, तो उसको किसी भी स्थिति में पूरा करते रहना है। ये नहीं कि आज नहीं कल से करेंगे। अगर आपने आज को कल पे टाल दिया तो निश्चित रूप से सफलता आपकी बाधा बन जाएगी। और इस तरीके से मन की स्वतंत्रता को, चाहे वो चेष्टा या कठोरता हो, प्रकृति की उग्रता नहीं है, क्योंकि चित्त जो अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता है व्यक्ति, वो अपने मन की आज़ादी का मतलब ये नहीं हो जाता है कि वो जो भी प्रयास करता है उसमें कठोरता होनी चाहिए, प्रकृति की तेज़ी होनी चाहिए, जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए, उग्रता नहीं होनी चाहिए। अपने व्यवहार में कोमल रहो और उद्देश्यों को उच्च रखो। यानी व्यवहार जो तुम्हारा होना चाहिए वो बड़ा कोमल होना चाहिए, नम्र होना चाहिए, सरल स्वभाव होना चाहिए, लेकिन उद्देश्यों को हमेशा अपने सर्वोपरि रखना चाहिए। उद्देश्यों को उसमें आड़े नहीं आने देना चाहिए। इस प्रकार नम्र और उच्चाशय दोनों बने रहे, यानी ऊंचे उठते भी रहो और नम्र भी बने रहो। अपने मन को कभी मरा हुआ न रखो, हारे हुए मत रहो। जितना ही हो मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर उठाता है उतना ही उसका तीर ऊपर जाता है। यानी वो जितना ऊंची सोच रखेगा, जितने ऊंचे कर्म करेगा, वो उतनी ही ऊंचाइयों की ओर बढ़ता जाएगा। संसार में ऐसे ऐसे दृढ़ चित्र मनुष्य हो गए हैं जिन्होंने मरते दम तक सत्य की टेक नहीं छोड़ी। टेक माने पुकार नहीं छोड़ी। अपनी आत्मा के विरुद्ध कोई काम नहीं किया। जैसे राजा हरिश्चंद्र, उदाहरण दे रखा है लेखक ने कि राजा हरिश्चंद्र के ऊपर इतनी इतनी विपत्तियां आई पर उन्होंने अपना सत्य नहीं छोड़ा। उनकी प्रतिज्ञा यही रही, चंद्र टरे सूरज टरे, चंद्रमा टल जाए सूरज टल जाए, टरे जगत व्यवहार, सारे संसार का व्यवहार बदल जाए, पाए दृढ़ हरिश्चंद्र को टरे न सत्य विचार। परंतु हरिश्चंद्र का जो दृढ़ है ये प्रतिज्ञा है, वो सत्य विचार का ये कभी भी ना टले। आगे कहते हैं महाराणा प्रताप जंगल जंगल मारे मारे फिरते थे, अपनी स्त्री और बच्चों को भूख से तड़पते देखते थे, परंतु उन लोगों की बात न मानी जिन्होंने अधीनता पूर्वक जीने के लिए सम्मति दी, क्योंकि वे जानते थे कि अपनी मर्यादा की चिंता जितनी अपने को हो सकती है उतनी दूसरे को नहीं। दूसरा उदाहरण दे रहे हैं महाराणा प्रताप का। महाराणा प्रताप जब उनका राज्य छिन गया था, जंगल में भटक रहे थे, तब उनकी स्त्री और बच्चे भूख से तड़प रहे थे। वो उसे देखते रहे, लेकिन उन्होंने उन राजाओं की बात नहीं मानी जिन्होंने उन्हें अपने अधीनता स्वीकार करने के लिए, यानी गुलामी स्वीकार करने के लिए आमंत्रित किया था। उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानते थे कि अधीनता मृत्यु को मरे हुए के समान बना देती है, इसलिए उन्होंने उनकी बात नहीं मानी। एक बार क्या हुआ, अगला उदाहरण देखिए। एक बार एक रोमन राजनीतिक बलवाइयों के हाथ पड़ गया। बलवाइयों यानी दंगा करने वाले लोगों के हाथ में पड़ गया। बलवाइयों ने उससे व्यंग्यपूर्वक कहा, बड़े उसके ऊपर छींटाकसी की और उससे पूछा, अब तेरा किला कहाँ है? उसने हृदय पर हाथ रखकर उत्तर दिया, यहाँ। यानी उसने अपने दिल पर, अपनी दृढ़ता पे हाथ रखा। उसने कहा कि यहाँ है, मतलब मैं चाहूँ तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। ये व्यंग्य था, क्योंकि उसका राज्य भी छिन चुका था। तो उससे पूछा, तुम्हारा किला कहाँ है, अब तुम कहाँ के राजा हो? इस तरीके से उससे जब व्यंग्य किया तो उसने कहा यहाँ, यानी हृदय पर हाथ रख करके बताया। क्योंकि ज्ञान के जिज्ञासुओं के लिए यही बड़ा भारी गढ़ है। क्योंकि उसने ये बताया कि जो ज्ञान है जिसके पास, उसके पास बहुत, वही उसका बड़ा किला है। क्योंकि ज्ञान है, ज्ञान के द्वारा व्यक्ति अपनी मंजिल को पाने में समर्थ हो सकता है।
आगे कहता है, मैं निश्चयपूर्वक कह सकता हूँ कि जो युवा पुरुष सब बातों में दूसरों का सहारा चाहते हैं, जो सदा एक न एक नया अगुआ ढूंढा करते हैं और उनके अनुयायी बना करते हैं, वे आत्म संस्कार के कार्य में उन्नति नहीं कर सकते। यानी अपने को अच्छा बनाने के लिए वे कार्य नहीं कर सकते हैं जिससे उनकी उन्नति हो। ऐसे लोग, जो लोग ये सोचते हैं कि मुझे कोई रास्ता दिखाए और जो मेरा सहारा बने, ऐसे पुरुष कभी किसी की उन्नति नहीं कर सकते हैं, अपनी तरीके से भी नहीं कर सकते हैं और दूसरे की भी उन्नति नहीं कर सकते हैं। उन्हें स्वयं विचार करना, अपनी सम्मति पर स्थिर रहना, दूसरों की उचित बातों का मूल्य समझते हुए भी उनका अंधभक्त न होना सीखना चाहिए। यानी व्यक्ति को चाहिए कि वो किसी पर आंख मूंद कर विश्वास ना करे। ये ज़रूरी नहीं कि हम जिस पर आंख मूंद के विश्वास कर रहे हैं वो हमारा हर तरीके से भला ही चाहता हो, हमें उन्नति की ओर ही ले जाना चाहता हो, ऐसा नहीं है। इसलिए व्यक्ति को अपने ऊपर विश्वास करना चाहिए, अपनी बातों को समझना चाहिए, अपनी दृढ़ता को रखना चाहिए और इस तरीके से उसे आगे बढ़ने का प्रयास करना चाहिए। तुलसीदास जी को लोक में इतनी सर्वप्रियता और कीर्ति प्राप्त हुई है, उनका दीर्घ जीवन तो जो इतना महत्वपूर्ण और शांतिमय रहा, सब इसी मानसिक स्वतंत्रता, निर्द्वंद्वता और आत्मनिर्भरता के कारण हुआ। अगला उदाहरण दे रहा है लेखक कि तुलसीदास जी जो आज संसार में सभी के प्रिय हो गए हैं, इतना उन्हें यश मिला है, उनका इतना लंबा जीवन जो महत्वपूर्ण था और शांतिमय था, इस सब के पीछे भी उनकी मानसिक स्वतंत्रता थी, किसी प्रकार का द्वेष नहीं था, आत्मनिर्भरता थी। इसी कारण वो इतने महान बन सके हैं। वही उनके समकालीन केशवदास को देखिए, उन्हीं के समय में कवि केशवदास भी हुए थे। उनके बारे में भी लेखक बताता हुआ कहता है कि जो जीवन भर विलासी राजाओं के हाथ की कठपुतली बने रहे, जिन्होंने आत्म स्वतंत्रता की ओर कम ध्यान दिया और अंत में आप अपनी बुरी गति की। यानी राजा केशवदास जो कवि केशवदास जो है राजाओं के आश्रित थे, वे राजाओं के इशारे पर कार्य करते थे, उनके अनुसार ही जीते थे। इसलिए लेखक कहता है कि उनकी दशा क्या हुई कि वो पराधीन होकर के मरे। लेकिन तुलसीदास को जहाँ तक उदाहरण दिया है कि वे आत्म स्वतंत्र होकर मरे, उन्हें किसी भी प्रकार का कोई क्षोभ या पश्चाताप नहीं था। एक इतिहासकार कहता है, प्रत्येक मनुष्य का भाग्य उसके हाथ में है, जो बात सत्य भी है, क्योंकि हम अपने इन हाथों से क्या नहीं कर सकते हैं। इतिहासकार ने जो कहा है कि प्रत्येक मनुष्य जो है अपना भाग्य अपने हाथ से बनाता है, तो ये सत्य है। प्रत्येक मनुष्य अपना जीवन निर्वाह श्रेष्ठ रीति से कर सकता है, अच्छी तरीके से कर सकता है, यही मैंने किया है, वो इतिहासकार कहता है। यदि अवसर मिले तो यही करूं और आगे भी अगर अवसर मिलता रहे तो मैं इसी प्रकार से अपनी उन्नति करता रहूं। इसे चाहे स्वतंत्रता कहो, चाहे आत्मनिर्भरता कहो, चाहे स्वावलंबन कहो, जो कुछ कहो, यह वही भाव है जिससे मनुष्य और दास में भेद जान पड़ता है। यानी मनुष्य जो आत्मनिर्भर होता है वो वास्तव में मनुष्य होता है और जो दूसरों के आश्रित होता है वो गुलाम होता है। इसे जो आदमी आत्मनिर्भर होता है उसे उसकी आज़ादी कहो, उसका अपने ऊपर निर्भर होना कहो या अपने अधीन कहो, ये सारे एक ही बात है। इन दोनों का अंतर तभी पता चलता है जब हम किसी दास को देखते हैं और अपनी श्रेष्ठता को, अपने आत्मसम्मान को बनाए रखते हैं, जिससे मनुष्य दास में भेद जान पड़ता है। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से राम लक्ष्मण ने घर से निकल बड़े बड़े पराक्रमी वीरों पर विजय प्राप्त की। राम लक्ष्मण का उदाहरण भी दे रहे हैं लेखक, कह रहे हैं कि राम लक्ष्मण को देखिए, राजभवन में रहते थे, बिल्कुल राष्ट्रीय ढंग से रहते थे, लेकिन जब वो जंगलों में गए तो उन्होंने अपनी वीरता को पीछे नहीं छोड़ा, उन्होंने बड़े बड़े वीरों को भी हरा दिया। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से हनुमान ने अकेले सीता की खोज की। कहते हैं ये आत्मविश्वास की ही बात है या आत्मनिर्भर होने की ही बात है जिसकी प्रेरणा लेकर हनुमान जी अकेले लंका पहुँचे और सीता की खोज करके लाए थे। ये वही भाव है जिसकी प्रेरणा से कोलंबस ने अमेरिका समान महाद्वीप ढूंढ डाला। ये अपने आत्मविश्वास की बात है, आत्मनिर्भरता की बात है कि अगर व्यक्ति दृढ़ संकल्पित हो जाए तो वो कुछ भी करने से पीछे नहीं हटता है। इसके लिए उन्होंने एक और उदाहरण, ऐतिहासिक उदाहरण प्रस्तुत किया है। उन्होंने क्या बताया कि कोलंबस था जिसने जलयान द्वारा अमेरिका की खोज की थी। और आगे कहता है, इसी चित्तवृत्ति की दृढ़ता के सहारे दरिद्र लोग दरिद्रता
और अनपढ़ लोग अज्ञानता से निकलकर उन्नत हुए हैं। अगर ऐसी सोच रखता है व्यक्ति तो कितना भी गरीब हो, परिश्रमी होकर के अपनी उस दरिद्रता से जीत सकता है। और जो अनपढ़ लोग हैं वो अपनी अज्ञानता से बाहर आ सकते हैं। तथा उद्योगी और अर्ध व्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला है। जो उद्योगी लोग हैं, उद्योग चलाते हैं, व्यवसाय करते हैं, और जो अर्ध व्यवसायी लोग हैं, इन लोगों ने भी अपनी समृद्धि का, अपनी संपन्नता का मार्ग अपनी दृढ़ता और आत्मनिर्भरता के आधार पर ही निकाला है। इसी चित्तवृत्ति के आलंबन से पुरुष सिंहों को ये कहने की क्षमता हुई है कि मैं राह ढूंढूंगा या राह निकालूंगा। यानी पुरुष सिंह यानी जो साहसी हैं, जो किसी के अधीन नहीं हैं, वो अपनी दृढ़ निश्चितता के कारण ही ये कहते हुए पाए जाते हैं कि मैं अपनी रास्ता खुद ढूंढ लूँगा और अपनी रास्ता खुद बना लूँगा। यही चित्तवृत्ति थी, यही उनके मन का आचरण था, जिसकी उत्तेजना से शिवाजी ने थोड़े वीर मराठे सिपाहियों को लेकर औरंगजेब की भारी सेना पर छापा मारा था और उसे तितर बितर कर दिया था। यानी अगर अपने मन में दृढ़ संकल्पता होती है, अपने ऊपर विश्वास होता है, तो वीरता स्वतः अपने अंदर जागृत हो जाती है। इसके लिए उदाहरण दिया है शिवाजी का। जब वे उनकी सेना जो है बहुत कम रह गई थी, तब भी उन्होंने हार नहीं मानी और अपनी थोड़ी सी सेना के साथ उन्होंने आक्रमण किया औरंगजेब पर और उसे भी इधर उधर भगा दिया। यही चित्तवृत्ति थी जिसके सहारे एकलव्य बिना किसी गुरु या संगी साथी के जंगल के बीच निशाने पर तीर चलाता रहा और अंत में एक बड़ा धनुर्धर हुआ। अब उदाहरण फिर दे रहे हैं एकलव्य का। एकलव्य के विषय में सभी जानते हैं, ये महाभारत काल के समय में थे, जब गुरु द्रोण के पास में पांडव धनुर्विद्या सीख रहे थे। तो एकलव्य ने, जो भील जाति का था, एकलव्य को शिक्षा देने से उन्होंने मना कर दिया था। उसने भी शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए थी। तो उसने क्या किया था, अकेले जंगल में गुरु द्रोण की प्रतिमा बना करके विद्याभ्यास किया था धनुर्धर का। और ये धनुर्धारी बना, ये अर्जुन से भी ज़्यादा वीर और तीरंदाज था। तो ये सब के पीछे क्या था, ये उसके मन का आचरण था, ये उसकी आत्मनिर्भरता थी, ये उसका आत्मसंबल था, जिसके कारण उसने इतनी बड़ी ख्याति अर्जित की। यही चित्तवृत्ति है जो मनुष्य को सामान्य जनों से उच्च बनाती है। क्योंकि धरती पर तो सभी एक समान जन्म लेते हैं, लेकिन अपने कर्मों के माध्यम से अपने आत्मसम्मान और आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता के कारण ही मनुष्य से ऊंचा उठ जाता है और उसके जीवन को सार्थक और उद्देश्यपूर्ण कराती है तथा उसे उत्तम संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाती है। ये आत्मनिर्भरता ही एक ऐसा गुण है जो व्यक्ति के जीवन को सार्थक करता है, उसके उद्देश्यों को उसको दिखाता है और उसके अंदर अच्छे संस्कारों को ग्रहण करने योग्य बनाता है। जिस मनुष्य की बुद्धि और चतुराई उसके हृदय पर आश्रय पर स्थित रहती है, यानी जिस मनुष्य की बुद्धि जो है चतुर होती है, चालाक होती है और उसके हृदय पर उसका आश्रय बना रहता है, यानी अधिकार बना रहता है, वो जीवन और कर्म क्षेत्र में स्वयं भी श्रेष्ठ और उत्तम रहता है। ऐसा व्यक्ति जो बुद्धि से चतुर होता है और अपने ऊपर विश्वास रखता है, वो व्यक्ति अपने जीवन में, अपने कर्म क्षेत्र में सबसे श्रेष्ठ बनता है और अच्छा बना रहता है। दूसरों को भी श्रेष्ठ और उत्तम बनाता है, यानी जिनकी संगत में वो जाता है उन्हें भी अपने आचरण से अभिभूत कर देता है, यानी उनके अंदर भी अपने आचरण को डालने का प्रयास करता है और उन्हें भी अच्छा बना देता है। प्रसिद्ध उपन्यासकार स्टॉक एक बार ऋण के बोझ से बिल्कुल दब गए। मित्रों ने उनकी सहायता करनी चाहिए, पर उन्होंने ये बात स्वीकार नहीं की और स्वयं अपनी प्रतिभा का सहारा लेकर अनेक उपन्यास थोड़े समय के बीच लिखकर लाखों रुपए अपने ऋण से उतार दिए। उन्होंने बताया, लेखक ने, कि एक प्रसिद्ध उपन्यासकार थे स्टॉक, उनके ऊपर बहुत सारा कर्जा हो गया। लोगों ने सोचा कि हम उनकी सहायता कर दें, उनसे कहा, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। उन्होंने अपने ऊपर ही निर्भर रहना चाहा और इस तरीके से उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिख डाली, उपन्यास लिखे, जिस उपन्यास को बेच करके उन्होंने इतना पैसा कमाया कि उन्होंने अपना जो कर्जा था वो स्वयं अपने सिर से उतार दिया। तो ये पाठ आपको ये बताता है कि आपके अंदर स्वयं आत्मनिर्भरता होनी चाहिए, दृढ़ विश्वास होना चाहिए और सबसे बड़ी बात, अपनी बुद्धि को विकसित करते रहना चाहिए, अपना रास्ता स्वयं चुनना चाहिए, किसी के अधीन
नहीं होना चाहिए। इस पाठ को लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कौन थे, अब इनके बारे में हम आपको बता दें। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म जो है बस्ती जिला के अगोना नामक गांव में हुआ था। कब हुआ था? सन 1884 ईस्वी में। शुक्ल जी ने हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग में के अध्यक्ष भी रहे थे। हिंदी के सर्वश्रेष्ठ समीक्षक और हिंदी साहित्य के इतिहास लेखकों के रूप में इन्हें बहुत प्रसिद्धि प्राप्त हुई है। इन्होंने बहुत सारी आलोचनाएं भी लिखी हैं। और शुक्ल जी एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक विषयों को लेकर के श्रेष्ठ निबंधों की उन्होंने रचना की। इनके निबंध के विषय में जो विवेचना की जाती है वो उनके व्यक्तित्व की छाप उसमें दिखाई देती है। उनमें तर्क वितर्क था, भाव और विचार थे, मनोवैज्ञानिक तर्क था और साहित्य का ज्ञान था। सब चीज़ को उन्होंने संतुलन करके अपने निबंधों को लिखा। शुक्ल जी की भाषा सांकेतिक और परिष्कृत है, यानी उन्होंने जो सांकेतिक भाषा कही जा रही है वो केवल हम इशारों की भाषा को समझते हैं, लेकिन जब लेखक की किसी सांकेतिक भाषा का जिक्र किया जाता है तो उसका अर्थ ये हो जाता है कि उन्होंने जो लिखा है उसमें जो पढ़ने में आ रहा है उसके अलावा किसी दूसरे दृश्य पर या किसी दूसरे स्थिति पर उसका प्रभाव पड़ रहा है, उसको इन्होंने अच्छी तरीके से स्पष्ट किया है। तो यानी उसकी ओर इशारा किया है, उस इशारों को भी इन्होंने इस तरीके से उन्होंने अपने लेखों को लिखा है। हिंदी साहित्य का इतिहास, चिंतामणि, गोस्वामी तुलसीदास इनके प्रसिद्ध निबंध रहे हैं और इनका निधन जो था ये 1941 ईस्वी में हो गया था। अब आते हैं प्रश्नों की बारी। इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाना है। आप चिन्ह नहीं लगाएंगे, आप सही विकल्प को अलग लिखेंगे। इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये हम आपको नहीं बताएंगे, स्वयं आप चैप्टर को पढ़ेंगे और उसे लिखेंगे। अगला है निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर मनुष्य में नम्रता का गुण है तो आज़ादी स्वयं मिल जाती है, यानी आज़ादी को जन्म देने वाली माँ जो होती है वो नम्रता होती है। उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से कहीं अधिक बढ़ी हुई हैं। उसकी इच्छाएं, उम्मीदें जितनी योग्यता होती उससे ज़्यादा बढ़ी होती हैं। इसका अर्थ ये हुआ कि व्यक्ति अपनी योग्यता से ज़्यादा जब कर्म करता है, इच्छाएं रखता है, तभी वो कर्म करता है। अगला है मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वह चाहे जिधर ले जाए। बेड़ा कहते हैं नाव को, लेकिन ये जीवन नौका है। मनुष्य यदि चाहे तो अपनी जीवन नौका को जिस तरफ चाहे उस तरफ ले जा सकता है। ये उसी पर निर्भर करता है, कोई दूसरा उसके बारे में विचार नहीं कर सकता। अगला है अध्यवसायी लोगों ने अपनी समृद्धि का मार्ग निकाला। अध्यवसायी यानी जिनका छोटा व्यवसाय है, व्यवसाय छोटा है, ऐसे लोगों ने अपने संपन्नता का मार्ग खुद खोज निकाला है। किस आधार पर? आत्मनिर्भर बनकर। फिर उसके बाद क्वेश्चन है उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह उतारा। उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण पुस्तकें लिख करके, उपन्यास लिख करके उन्होंने अपना ऋण उतारा। उसके बाद आता है आपका 2 समूहों को मिलाना, यानी जो मिलान शब्द है। समूह का और खा में कुछ संबंधित शब्द दिए हैं, उनको छांट करके का के साथ लिखना है। अब ये भी हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये बहुत सरल सा है, इसे आप पाठ को पढ़ करके स्वयं कॉपी पर लिखेंगे। पर इस बात का ध्यान रखिएगा कि समूह का के साथ खा में मिलान मत कीजिएगा पेन से। आप सही शब्द को समूह खा में उसके सम्मुख लिखिएगा, तभी आपका ये सही होगा। लाइन मिलाने में आप लोग गलती कर देते हैं, दिखता नहीं है और फिर उसमें स्पष्ट भी नहीं होता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखते हुए इस पाठ को पूरा करेंगे। धन्यवाद।